नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, है ना, फिर देखते हैं जो डिफिकल्ट होंगे उस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। अब देखिए, ये आपको दिनेश इज बिल्डिंग अ ग्रीन हाउस इन हिज फार्म एज शोन बिलो। द बेस ऑफ द ग्रीन हाउस इज सर्कुलर हैविंग डायमीटर ऑफ 12। अब देखिए बेस इसका कैसा है, सर्कुलर है। ये इस तरीके से देखिए, ये बेस आपको ऐसे करके मैं बना देता हूं यहाँ पे, या यहीं पे बता देते हैं जल्दी से, इतना टाइम नहीं। ओके, ये देखिए बेस आपका इस तरीके से सर्कुलर है, करेक्ट। ओके, हैविंग अ डायमीटर 12। तो भाई नीचे का इसका बेस का ये वाला डायमीटर कितना है, 12। तो रेडियस कितना हो जाएगा नीचे का, 6। तो रेडियस यहाँ पे 6 हो गया, करेक्ट। चलो एक बार हम यहाँ पे बना ही देते हैं आपके लिए, जल्दी से 2 सेकंड लगेगा। कुछ ऐसा है, ये बेस आपका ऐसा इस तरीके से, ठीक। और पता है क्या, फिर ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है इसमें, अगर आप देखेंगे ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये इस तरीके से आपका सिलेंड्रिकल शेप है। फिर ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है, हेमिस्फेरिकल डोम ऑन द टॉप, ठीक है। तो ये देखिए हेमिस्फेरिकल डोम ऑन द टॉप, कुछ इस तरीके से आपके पास। देखिए बच्चों, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको दिखाई पड़ा, तो बता दे रहा हूं पहले ही मैं आपको कि भाई रेडियस हमें इसका कितना लेना है, r इज इक्वल टू 6 मीटर, करेक्ट। इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम इस तरीके से है, ठीक, कुछ इस तरीके से हेमिस्फेरिकल डोम है। अब सुनो, अगर वो क्या करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग को पता है ना, कि लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर आएंगी और अंदर हीट प्रोड्यूस करेंगी, मतलब अंदर गर्म हो जाएगा और वो हीट बाहर नहीं जा पाती। तो ये सब कहानी में ज्यादा टेक्निकल थिंग्स में नहीं जाना चाहता हूं, बस आप ये समझिए कि वो अगर प्लास्टिक लगाएगा तो बताओ कहां कहां प्लास्टिक लगाएगा। ये आपको 2 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, यानी कि अगर आप सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट लेंगे तो ये आपको 2 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है यहां से यहां तक, ये आपको 2 लेनी पड़ेगी, ठीक। ओके, और जो ऊपर हेमिस्फेयर ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी आपको रेडियस 6 लेना पड़ेगा, 6 मीटर। सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, तो 6 सेंटीमीटर आएगी रेडियस, ठीक है भाई। अब सुनिए ध्यान से, आप प्लास्टिक कहां कहां लगाओगे, ध्यान सुनो। एक तो कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर हेमिस्फेयर है, ठीक है भाई, ये वाले पोर्शन में आप प्लास्टिक लगाओगे बस, ठीक है। यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में लगाओगे आप, हेमी स्फेयर में आप लगाओगे प्लास्टिक, 2πr², है ना भाई। टोटल आपका जो आपका स्फेयर होता है उसका कितना होता है, 4πr², 4πr² का हाफ करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो, फिर आप प्लास्टिक कहां लगाओगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे भी तो लगाओगे। कहां गया, कुछ है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे बताने के लिए, समझ रहे हो ना बात को भाई। आप सिलेंडर के कर्व पे भी तो प्लास्टिक लगाओगे, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑफ सिलेंडर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh, ठीक। अब ये बताइए, क्या यहां प्लास्टिक लगा दोगे, क्या यहां भी प्लास्टिक लगाओगे, नहीं। इसको देखिए, नहीं लगाएंगे। तो कोई बच्चे अगर यहां का सर्कुलर एरिया ऐड करना चाहते हैं तो गलत बात है, नहीं करोगे, ठीक। बस 2 चीजें हम लोग करेंगे, बस जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। रेट आपको दिया हुआ है ₹77 पर स्क्वायर मीटर, हमें रेट यहां पर दिया हुआ है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जो भी आंसर आएगा, अब ये तो भाई कंफ्यूजन वाली चीज हो गई, क्योंकि यहां इन्होंने 12 मीटर लिख के रखा हुआ है, ठीक है, और बट डायग्राम में इन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये तो समस्या है, ठीक है, ये तो समस्या। आप 2 सेंटीमीटर इज वेरी लेस, है ना, तो भैया मीटर में ही करेक्शन कर लीजिए, मीटर में ही दिया होगा आपको, करेक्शन कर लो बच्चों, मीटर में ही आपको दिया होगा, ठीक। बिकॉज अंदर पेड़ पौधे रखोगे ना, तो आपका सेंटीमीटर्स में कहाँ आएगा, मीटर में, गलती से प्रिंट हो गया यहाँ पर, ये मीटर में आपका दिया रहेगा, ठीक। तो मीटर में ही कर लीजिए आप सब कुछ। रेडियस 6 मीटर और हाइट हो जाएगी हमारे पास सिलेंडर की 2 मीटर, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, जितनी रेडियस आपकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की होगी उतनी तो हेमिस्फेयर की भी होगी, समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक। तो अगर हमें ये करना हो कि कहां कहां प्लास्टिक लगेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया जो आएगा, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ प्लास्टिक या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लास्टिक इज इक्वल्स टू बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि 2πr² और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि 2πrh। सर एक बात बताइए, आपने यहां भी r और यहां भी r क्यों रखा भाई, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है तो हम रख सकते हैं। और मैंने क्लास में सिखाया है कि पहले आप क्या करें, पहले आप अगर आपका रेडियस सेम आ रहा है तो आप दोनों को ऐड करके फाइनल, मतलब आप अलग अलग से सॉल्व मत करो, इसको मत करो, मैंने क्लास में सिखाया ना, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना कॉमन लीजिए फिर सॉल्व करिए। तो ये बताइए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2π, हाँ 2πr कॉमन आ रहा है, r² था तो एक r बचेगा और प्लस 2πr बाहर चला गया तो h हमारे पास बचेगा, ठीक। अब वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 6 दिया हुआ है इन द ब्रैकेट, रेडियस 6 है और प्लस हाइट हमारे पास कितनी है, 2 मीटर है, करेक्ट। अब इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही इसको हम लोग छोड़ देंगे। 22 इसको सॉल्व करने के चक्कर में मत फंसिए, सर क्यों, अभी बता रहा हूँ। ये 6 इंटू 6 + 2 8, क्योंकि ये हमारा एरिया आ रहा है मीटर स्क्वायर में। अब उसने हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे के रखा हुआ है,
उसने हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, भाई पर स्क्वायर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹77, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इसको हम 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप निकालेंगे यहां से टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 77 रुपीज को हम लोग जो हमारे पास आंसर आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ये 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर कितना है 77, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इसको 77 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप समझे, तो आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, वहां कैलकुलेशन मत करने लगेगा, क्योंकि हमारा 77 7 को 7 से 77 कट जाएगा ना, तो फाइनल ये सब क्लास में मैंने सिखाया है किस तरीके से टाइम बचाएंगे। 2 × 22/7 × 6 × 8, 6 × 8, बस सॉल्व कर लीजिए भाई। 7 1 जा 7 × 11, करेक्ट। 11 2 जा 22, तो 22 × 22 और इंटू में अब तो कर लोगे ना भाई, रुपीज में आंसर आएगा 6 8 जा 48। ठीक है, तो अब ये मत बोलना कि कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहा हूँ, है ना, आप लोग कर लीजिएगा। 22 × 22 आप करोगे, हाँ 22 × 22, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, बहुत कुछ कराना है, सो इट विल टेक टाइम। सो ₹23, इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो क्लास 10th में, है ना, ₹232232, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि शोन बिलो इज अ केक दैट सुबोध इज बेकिंग फॉर हिज ब्रदर बर्थडे, है ना, तो ये केक आपका दिया हुआ है, ये देखिए ये इस तरीके से केक आपका दिया हुआ है ना, सिलेंड्रिकल शेप का है। द केक इज 21 सेंटीमीटर टॉल, मतलब केक की हाइट आपको दी हुई, ये हाइट आपको केक की दी हुई है, ठीक है ना, तो केक की हाइट आप कितनी लोगे, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड हैज अ रेडियस 15, तो भाई इसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है केक का, 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ही वॉन्ट्स टू सरप्राइज हिज ब्रदर बाय फिलिंग जेम्स इनसाइड द केक, मतलब समझो भाई वो केक बाजार से लेके आया, वो अंदर जेम्स फिल करना चाहता है, तो आपको दिख रहा होगा वो क्या करेगा बताओ, इतने पोर्शन को निकालेगा अंदर से, है ना भाई, नाइफ वगैरह से, चाकू वगैरह से इतने सिलेंड्रिकल पोर्शन को निकालेगा, और मतलब केक का जो ब्रेड वाला पोर्शन होता है उसको निकाल देगा, और यहाँ जो पिंक वाला आपको दिखाई पड़ा है यहाँ जेम्स भर देगा अंदर, तो अंदर एक सिलेंडर होगा जिसमें जेम्स भरे होंगे, कौन कौन सोच सकता है बताइए जल्दी से बताइए, अंदर एक सिलेंडर है जिसमें वो जेम्स भरेगा, है ना, सोच लिया। अब सुनो आगे बढ़ो, आइए अब हम लोग आगे पढ़ते, कह रहा है इन ऑर्डर टू डू दैट ही रिमूव्स अ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द केक आउट ऑफ द सेंटर एज शोन, मतलब वही चीज है, सेंटर से वो क्या करेगा, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन बाहर निकालेगा और उसमें जेम्स भर देगा, ऐसे इतने पोर्शन में जेम्स भर देगा, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन में कुछ इस तरीके से, ठीक, इसमें जेम्स भर देगा। द पीस दैट इज रिमूव्ड इज 21 सेंटीमीटर टॉल, मतलब अंदर पूरा अंदर तक ही निकाल रहा, मतलब जितना लंबा आपका केक था उतना ही लंबा ये पीस बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना, तो उसने जो पीस निकाला होगा इस तरीके से निकाला होगा, ये ऐसे, ठीक, यहां बना दे रहा हूं, ये पीस उसने बाहर निकाल दिया है इस तरीके से, तो इस पीस की हाइट आपको कितना देके रखा हुआ है, ये पीस है जो उसने बाहर निकाल दी है, इसकी हाइट आपको कितना देके रखा हुआ है, 21 सेंटीमीटर हाइट का ही पीस उसने बाहर निकाला है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में, द पीस दैट इज रिमूव्ड इज 21 सेंटीमीटर टॉल, ओके। अब उसने बोला है इफ द केक वे 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब है बताइए, ये देखिए 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब पता है क्या, डेंसिटी दी हुई है आपको केक की, ठीक, देखिए अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिए, फॉर्मूला आपका होता है क्या, डेंसिटी, पहले तो डेंसिटी ऑफ केक आपको देके रखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ केक आपको देके रखा हुआ है, कितना है 0.5 ग्राम, ये देखिए 0.5 ग्राम, ये जो लिखा ना पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वॉल्यूम लेते हैं केक का तो उसका मास 0.5 ग्राम होगा, फिर से ध्यान सुनिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास होगा 0.5 ग्राम हमारे पास होगा, ठीक, केक का, ये केक की आपको डेंसिटी देके रखा है। अब सुनिए फॉर्मूला आप लोग को पता है, ये देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो अगर मुझे मास निकालना होगा, किसी भी पोर्शन का मास अगर निकालना होगा, या हाँ ठीक है, किसी भी पोर्शन का अगर मुझे मास निकालना होगा तो मास मैं कैसे निकालूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके, भाई डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, या आप बोल सकते हैं अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा, किसी भी पोर्शन का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले ही समझ लीजिए ना, मास, भाई वॉल्यूम इधर आएगा डेंसिटी इधर, तो मास अपॉन में
ये फॉर्मूला समझ में आया? मास अपॉन में डेंसिटी अगर आप करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर्मूला वॉल्यूम का आया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिए। तो डेंसिटी से हमें पता चला कि हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आइए, कह रहे हैं एंड द वेट, वेट का मतलब यहाँ मास है, ध्यान रखिएगा, वेट का मतलब यहाँ पे मास है। ये फिजिक्स वाला वेट नहीं, m इंटू जी नहीं करेंगे, वेट का मतलब मास, ग्राम में हमें लेना है ना। द वेट ऑफ द केक दैट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सेंट्रल पोर्शन इज 660 ग्राम। ठीक है, मतलब जब हमने इसको बाहर निकाल लिया, इतने पोर्शन को जब हमने बाहर निकाल लिया, तो जो लेफ्ट वेट है, लेफ्ट ये ब्लू वाले पोर्शन ही लेफ्ट होगा आपका भाई, इतना ही केक बचा होगा जो ब्लू वाले कलर से दिखाया हुआ है, तो ब्लू वाला आपका लेफ्ट केक है बचा हुआ भाई, बीच से आपने इतना पोर्शन निकाल के बाहर रख दिया, तो जो लेफ्ट केक है, जो लेफ्ट केक है, ध्यान सुनिए, जो लेफ्ट केक है उसका मास आपको दिया हुआ है ना। ये देखिए पढ़िए क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द केक दैट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सेंट्रल पोर्शन इज 6600 ग्राम। ठीक है, तो लेफ्ट केक का जो मास है, मैं लिख देता हूं, मास ऑफ लेफ्ट केक, मास ऑफ लेफ्ट केक 6600 ग्राम हमें दिया हुआ है, जी का मतलब ग्राम। ठीक है, ओके। अब सुनो, उसने कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन दैट इज कट आउट। मतलब ये जो आपने सेंट्रल पोर्शन कट करके निकाला था ना, ये वाला, इसका रेडियस बताओ कितना होगा। मतलब ये सेंटर, ये रेडियस आपको स्मॉल आर इसका बताना है। यहां दिखाऊंगा, तो ये देखिए इस पोर्शन को जिसको आपने कट करके निकाला था ना, इसका रेडियस ये आर आपको बताना है। अब ध्यान सुनिए भाई, ये जो कट आपने जो कट करके पीस आउटसाइड निकाल दिया था, ये वाला आउटसाइड है ना, ध्यान से सुनिए। तो भाई ये बताइए कि ये तो सिलेंड्रिकल शेप का है, ये सुनो, ये तो सिलेंड्रिकल शेप का है जिसकी हाइट मुझे पता है, हाइट मुझे पता है, और इसका रेडियस मुझसे पूछा गया जो हमने कट करके बाहर निकाल दिया है, इसका रेडियस मुझसे पूछा गया है। तो अगर इसका वॉल्यूम मैं किसी तरीके से पता कर लूं, ध्यान सुनिए, अगर इस पीस का मुझे क्या पता चल जाए, वॉल्यूम, अगर मुझे इसका पता चल जाए तो बात मेरी बन जाएगी। ये सुनो जल्दी से बताइए भाई, इसका वॉल्यूम अगर हम निकाल लें किसी तरीके से, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम को हम इक्वेट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच से, और वहां से हमारा आर आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे, तो ध्यान सुनिएगा जरा, इस पोर्शन का मास निकाल लीजिए। ये देखिए इधर वॉल्यूम कैसे, मास अपॉन से डेंसिटी, तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब सुनिए ध्यान से, अगर हमें किसी तरीके से जो हमने कट करके बाहर निकाला उसका अगर हमें मास पता चल जाए, जो हमने बाहर निकाला है, तो हम यहां रखेंगे, और डेंसिटी ऑफ द केक तो पूरे केक के लिए सेम रहेगा, डेंसिटी ऑफ द केक हमें दिया हुआ है। तो भाई इसका मास कैसे निकालोगे, तो सुनो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, पूरे केक का मास, पूरे केक के मास में से अगर हम लोग 6600 माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला पोर्शन अगर हम लोग माइनस कर देंगे जो लेफ्ट आउट है, तो भाई जो काट के निकाला उसका मास आ जाएगा। कौन कौन सोच सकता है जल्दी से बताना। हेलो, फिर से सुनिए, हाँ फिर से सुनिए, एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, अगर तुम पूरे केक के मास में से, इस पूरे केक के मास में से अगर तुम जो लेफ्ट केक है जो बच गया, ये बाहर वाला जो ब्लू कलर का आपका बच गया था, इसका मास अगर तुम माइनस करोगे, तो जो काट के तुमने निकाला है उसका ही तो मास आ जाएगा। यहां रख देना, डेंसिटी रख देना, इसका वॉल्यूम आएगा, पाई आर स्क्वायर से इसको इक्वेट कर देना, तो इसका रेडियस हमारे पास आ जाएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये जो केक है आपका, फुल केक का मास निकालें। सुनो जरा ध्यान से, ये जो पूरा केक था इसको मैं बनाने जा रहा हूं फॉर फुल केक। देखिए फुल केक का, फॉर फुल केक, पूरा जो केक था, फुल केक जब हमने इसको हमने नहीं काटा था, ठीक, इसका मास निकालो। कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला तो यही लगेगा आपका, यहां से मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो पूरे केक के लिए सेम है, मतलब डेंसिटी जहां भी रखना, चाहे केक का छोटा सा टुकड़ा लो, चाहे पूरा केक लो, चाहे केक का इतना टुकड़ा लो, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। ओके, डेंसिटी का मतलब ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका फिक्स रहता है। ओके, तो मास किसका निकालने जा रहे हैं, फुल केक का, तो फुल केक की डेंसिटी तो हमें पता है, अब फुल केक का वॉल्यूम निकालो। तो फुल केक का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ, हाँ बोलिए, अब पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, भी निकालते हैं भाई। आइए, फुल केक का वॉल्यूम, भाई ये रहा आपका फुल केक, ठीक है। तो फुल केक के लिए आप सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आइए, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ध्यान रहे यहां पर पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। रेडियस हमारे पास कितना है, फुल केक का 15 है, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15, और इंटू में हाइट हम फुल केक की लेंगे, फुल केक की लेंगे, फुल केक की हाइट थी 3 नहीं 21, सो 21। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए भाई, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो
अब देखो इन दोनों को मैं भैया कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ये मत बोलिएगा आप कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद से कर लीजिएगा। 22 इंटू 15, ठीक है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को तो आया 330 और इंटू 15 3 जा 45 हमारे पास आएगा, ठीक। तो सॉल्व करेंगे अगर हम लोग 33 को आप मल्टीप्लाई करिए 45 से, ठीक, तो हमारे पास आएगा कितना 1485 और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, ठीक। ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। अब आइए यहाँ रखिए, तो मास ऑफ फुल केक कितना आ जाएगा, मास ऑफ फुल केक कितना आएगा, डेंसिटी हमें कितना दिया हुआ था, चेक करिए 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। 0.5 जी का मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट के साथ लिखेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ फुल केक कितना निकाला है हमने 14850 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा और ग्राम आपका बचेगा यूनिट, क्योंकि मास का यूनिट यहाँ पे ग्राम में चल रहा है, ठीक है ना। अब सुनिए, सबको पता है कि मास इज इक्वल टू 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ये देखिए 1/2 हम लिख सकते हैं, और 14850 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1485 इंटू में 10, ठीक है भाई, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक। आया ग्राम हमारा यूनिट में बच गया, जी का मतलब ग्राम। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा और ये हो गया 2 5 जा। अब 5 को मल्टीप्लाई करिए 1485 से, ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 1485 इंटू, बस मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, इंटू 5 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7425 ग्राम। तो ये टोटल मास हो गया आपका किसका, केक का, जो फुल केक था उसका मास इतना हो गया, ठीक। अब इसमें से हम किसका मास माइनस करेंगे, लेफ्ट केक का, लेफ्ट केक का ये माइनस करिए तो आपका जो बाहर निकाला था उसका मास आ जाएगा। तो इसका मास कैसे आएगा, जो कट करके बाहर निकाला था वो केक का जो टोटल मास था आपका कितना था 7425 ग्राम, 7425 ग्राम में से 6600 माइनस करेंगे तो 5, 2 माइनस 0 इज 2, 14 माइनस 6 इज 8, 825 ग्राम हमारे पास इसका मास आएगा, इसका जो आपने कट करके बाहर निकाला था, ठीक। अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, कैसे आएगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो इसका मास 825 डिवाइडेड बाय मास ग्राम में है, ध्यान रखिएगा, और डेंसिटी हमारे पास कितना है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना आप लोग को पता होगा कि ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक। तो यहां से जो पीस आपने कट करके निकाला है इसका वॉल्यूम आएगा कितना, देखिए 825 और 0.5 को हमने लिखा 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, 1 2 to the 4 + 1 5, 2 8 जा 16, 1650 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया है 1650, ठीक है। अब हमने आपको क्या बोला था कि इसका रेडियस निकालना है, ठीक। तो ये जो भी वॉल्यूम है आपका, ये जो भी वॉल्यूम है आपका कितना 1650, इसको हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले के साथ, बाय आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का स्क्वायर और इनटू में एच, एच की जगह इस बार हम लोग 21 ही रखेंगे, ठीक। अब यहां से इस इक्वेशन से आप रेडियस निकाल लीजिए जो कि सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है ना। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या है पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू में 21 इज इक्वल्स टू 1600, यही था भाई, चेक करना। अब देखिए पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर इंटू 21 इज इक्वल्स टू 1650, ठीक। और सॉल्व करोगे तो 7 1 जा 7 3 जा और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1650। अब 3 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में जाएगा और 22 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आपका जाएगा, ठीक। अब आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 से, है ना, 6 + 1 कितना होता है 7, 7 + 5 12 जाएगा ना, 3 और 3 5 जा 15 और 1 जाएगा तो 3 5 जा 15 और ये वाला 0 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, ठीक। फिर 11 2 जा और 11 5 जा 55 और ये 0 और 2 1 जा और 2 इंटू 25, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो पीस आपने कट करके निकाला था उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं, एक बॉल ले लीजिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, और बॉल को 4 इक्वल पार्ट में काटिए। काट सकते हो, बताओ जल्दी से।
काटो जाके, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे आप काटोगे भाई, तभी तो 4 बराबर भाग होंगे, है ना, ऐसे काटोगे ऐसे काटोगे, ठीक। तो सुनो, जब तक नहीं काटा था आपने, ठीक है, जब तक आपने नहीं कट किया था, ध्यान से सुनिए, जब तक आपने नहीं कट किया था तो बॉल ऐसी दिखाई पड़ रही थी, स्फेरिकल, ठीक, समझिएगा जरा यहां पर, जब तक नहीं कट किया था, मान लीजिए कि इसका रेडियस बॉल का आपका स्मॉल आर था, ठीक, तो भाई इसका सरफेस एरिया एस कितना आता, भाई सरफेस एरिया का मतलब ब्रश लेके आप जहां जहां पेंट कर सकते हो, तो बताओ आप पेंट कहां कर सकते हो, जब हमने नहीं कट किया था तो ये रहा डायग्राम उसका, कट करने के बाद ये रहा, ठीक है ना, ठीक है, ये बिफोर कटिंग है, बिफोर कटिंग, जब हमने इसको कट नहीं किया, और ये क्या है, आफ्टर डिवाइडिंग या आफ्टर कटिंग, जो भी आप बोल दो, आफ्टर कटिंग, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा जरा, देखिए, ये बताइए जब आपने नहीं कट किया था भाई, अगर इसका एरिया, इसका अगर रेडियस कितना है, आर है, स्मॉल आर है, तो हम आपसे पूछते कि ये बताइए आप कितने सरफेस एरिया पे पेंट कर सकते हो, तो बाहर बाहर ही तो करोगे ना, यानी कि इसका जो बाहर कर वाला सरफेस थे उसी पे तो करोगे, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है उसी पे तो पेंट करोगे ना भाई, वही तो उसका सरफेस एरिया है, तो पहले सरफेस एरिया कितना होता है इसका, मान लीजिए कि इसका सरफेस एरिया कितना है, एस है, तो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता, इक्वेशन नंबर 1, बताइए कोई समस्या है इसमें, बोलिए। लेकिन अगर आपने इसको 4 बराबर भागों में काट दिया, ऐसे ऐसे, ठीक, तो आप मुझे ये बताइए जरा कि भाई रेडियस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, रेडियस तो उतना ही रहेगा, ठीक, रेडियस तो अभी भी उतना रहेगा, लेकिन जब आपने ऐसे काटा है, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अब आप पेंट कहां कहां कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब आप बाहर तो पेंट कर ही सकते हो, ठीक है, बाहर तो आप पेंट कर ही सकते हो, मतलब यहां यहां आउटर में जहां बाहर करते थे पहले, वहां तो आप कर ही सकते हो, और कहां कर सकते हो, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर में तो आप कर ही लेते, और कहां करते, सुनना ध्यान से, कान खोल के बहुत ध्यान से, ब्रश अंदर डालिए, आपको यहां एक सर्कल मिलेगा सामने, दिखाई पड़ा, बोलो, हाफ सर्कल उस वाले ब्लू वाले पोर्शन में आएगा, हाफ ये वाले रेड वाले में आएगा, समझे, आपको भाई ब्रश इसमें डालिए अंदर इस तरीके से, हाँ हाँ, यस यस यस, ब्रश अंदर डालोगे तो देखो एक ये सर्कल टाइप का आपको कुछ मिलेगा, मतलब समझ रहे हो, जिसमें से हाफ सर्कल ये ब्लू वाले पोर्शन में होगा यहाँ पे, और हाफ सर्कल ये रेड वाला लेके बैठा होगा, समझे ना, और जैसा उस साइड होगा वैसा ही इस साइड होगा, अरे भैया ब्रश अंदर डालिए और चला के देखिए, ठीक है, ब्रश अंदर डालिए और ब्रश चला के देखिए कि आप कितने सरफेस एरिया पे ब्रश चला सकते हो, तो देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये देखिए, ये इस तरीके से एक आप ये वाले सेमी सर्कल पे करते, और इसी तरीके से एक रेड वाला नीचे मिलता आपको ऐसे, अब दिखाई पड़ा, तो ये सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल कितना हो जाता, एक सर्कल आपको यहां से मिलता, और जैसा यहां से मिलता वैसा ही इसके जस्ट ऑपोजिट वाला ऑरेंज वाले और येलो वाले के, मतलब जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसके सामने भी मिलता, तो ये दोनों मिलकर तो पाई आर स्क्वायर बना देंगे, सॉरी हाँ पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल हो जाएगा ना भाई, सेमी सर्कल प्लस सर्कल मिलकर सर्कल बना देंगे, ठीक, तो पाई आर स्क्वायर यहां से आएगा, और प्लस पाई आर स्क्वायर के सामने वाले से आएगा, ऑरेंज वाले और येलो वाले के पोर्शन से, है ना। अभी और कहीं ब्रश लगा सकते हो, यस सर, और कहां लगा सकते हो, ये तो वर्टिकल में आपने देखा, ये तो वर्टिकल में देखा, हॉरिजॉन्टल में अगर आप ब्रश डालते तो आप इस पे पेंट करते, ये वाले सरफेस पे सेमी, भाई ये आपके पास सेमी सर्कल आता, और रेड वाले का सेमी सर्कल ये मिलता आपको, ठीक है, और जैसा यहां मिलता हॉरिजॉन्टल में, तो ऊपर भी तो देखो ऑरेंज वाले का भी तो फ्लैट सरफेस होता, ब्लू वाले का भी तो होता, तो ये दोनों सेमी सर्कल मिलकर सर्कल बनाएंगे, और ऐसा एक और सर्कल ऊपर, ब्रश जहां जहां चला सकते हो उसके बारे में सोचिए, ठीक, तो यानी कि पाई आर इन दोनों का मिलकर कितना हो जाएगा, सर्कल का पाई आर, मतलब ये सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर यहां से एक और जैसा ये है वैसा ही ऑरेंज वाले के नीचे और ब्लू वाले के नीचे, यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, ये दोनों ये सब ऐड होके हो गए 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, तो टोटल हो गया आपके पास कितना, 8 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज एस सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका उसने कितना दिया था, एस सेंटीमीटर स्क्वायर, और एस की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर की जगह तुम एस रख सकते हो, तो इसका एस आपको गिवन है, जब पूरा स्फेयर था तो एस सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है, ठीक, इसको 4 बराबर भागों में काट दिया गया है, आइडेंटिकल 4 आइडेंटिकल पीसेस में कट कर दिया, कह रहा फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 4 आइडेंटिकल पीसेस, ये जो 4 आइडेंटिकल एक जैसे पीसेस मिले इनका टोटल सरफेस एरिया निकाले, तो निकाल के दिखा दिया 8 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब उसने ये बोला है, आगे पढ़िए, उसने बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल पीसेस जो आपने निकाल के रखा हुआ है, आगे सुनिएगा, द सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स इन टर्म्स ऑफ एस, इन टर्म्स ऑफ एस, मतलब ये जो 4 आइडेंटिकल पीसेस हैं, ठीक,
इसका इन टर्म्स ऑफ एस हमें निकाल के देना है। इन टर्म्स ऑफ एस का मतलब है जो आपने निकाला ये आंसर नहीं चलेगा, आप पहले इसको ऐसे लिखिए। ये बताइए 8 पाई आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बोलिए, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। अब आप 4 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, एस, इक्वेशन नंबर 1 से। तो आंसर आएगा 2 इंटू और इसकी जगह एस लिख दीजिए, तो 2 इंटू एस, तो आंसर आ गया हमारे पास 2s। मतलब उसने हमसे ये पूछा था कि अब इसमें इसका जो सरफेस एरिया होगा, मतलब इसमें जहां जहां ब्रश चला सकते हो उसकी वैल्यू हमें एस के टर्म्स में बताओ। तो जो आंसर है इसका जो टोटल सरफेस एरिया एस के टर्म्स में वो 2 इंटू एस और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, मेरे ख्याल से अब आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया है और किसी, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, और ये कंटेनर पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। मान लीजिए लिक्विड में हमने वाटर ले लिया, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इतना आपने 9th क्लास में पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ जस्ट। देखिए ये हमारे पास पूरा वाटर से भरा हुआ है, ब्रिम तक, ब्रिम मतलब ऊपरी किनारे तक ये पूरा इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक। अब ये ऐसे भरा हुआ है। अब ये बताओ अगर हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दें, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो इसमें सिंक कर जाता है ना, कि डूब जाता है, ठीक है, तो ध्यान सुनिए। मान लीजिए हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट इसमें इस तरीके से, या हमने सॉलिड स्फेरिकल बॉल ली मेटल की, ये सॉलिड है और इसमें हमने डाल दिया कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हमने इसमें इस तरीके से डाला अंदर, तो भाई अगर आप डालोगे तो वाटर ओवरफ्लो करेगा। भाई अगर इस सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी, आप वो सब छोड़ो, फिजिक्स छोड़ो, आप ये बताओ कि अगर ये इसमें डूब जाता है पूरी तरीके से अंदर, है ना, सिंपल शब्दों में समझिए, अगर ये ऑब्जेक्ट इसमें अंदर सिंक कर जाता है, ऐसे डूब जाता है, तो भाई ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी जगह बनाएगा ना, और वाटर को डिस्प्लेस करेगा। हाँ हाँ, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ये ऐसे करके पानी यहाँ से बह जाएगा बाहर, है ना। तो वाटर जो बाहर डिस्प्लेस हो गया है, मतलब बाहर जो चला गया है, वाटर डिस्प्लेस का जो वॉल्यूम होगा वही इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि अपनी जगह बनाएगा, तो जितनी जगह का मतलब है वॉल्यूम, जितनी अपनी जगह बनाएगा रहने के लिए, उतना ही तो पानी बाहर निकाला होगा। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, कौन सी बॉडी, जो सबमर्ज्ड है, जो डूब गई, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। ये आपको पता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए उसने हमसे क्या बोला, कह रहा है शोन फिगर बिलो is a triangular prism and a cylinder. On filling the cylinder with the water and completely submerging the prism inside the filled cylinder. आपको बेवजह कंफ्यूज कर रहे हैं, जानबूझ के एक प्रिज्म दिखा दिया ताकि बच्चे डर जाएं। कुछ नहीं करना है भैया, सुनो ध्यान से। उन्होंने हमसे बोला है ऑन फिलिंग द सिलेंडर विद द वाटर, मतलब पहले ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक। ये देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ऐसे ही छोटा सा समझिएगा। ये सिलेंडर पूरा पानी से पहले भरा हुआ था इस तरीके से, फिर हमने क्या किया, इसमें प्रिज्म डाल दिया और वो प्रिज्म सिंक कर जाता है, पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाता है। ओके, तो प्रिज्म अगर अंदर जाएगा तो ये बताइए, मान लो ये प्रिज्म है, अरे मान लो, ठीक है ना, उन्होंने ऐसा बनाया मैंने ऐसा बना दिया, कोई बात नहीं है ना। ये प्रिज्म अगर अंदर जाएगा तो ये बताइए वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म, प्रिज्म इज इक्वल्स टू, जैसे ही ये अंदर जाएगा तो पानी आपका ओवरफ्लो होगा इस तरीके से, यहाँ से वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म, जैसे भी बताया था, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर डिस्प्लेस मतलब जो पानी बाहर चला गया उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सुनो। हमसे कह रहा है कि सम वाटर वाज फोर्स्ड टू ओवरफ्लोज आउटसाइड द सिलेंडर। हाँ भाई, हमें भी पता है कि कुछ पानी सिलेंडर से बाहर चला जाएगा, ठीक है, और जो भी पानी सिलेंडर के बाहर जाएगा उस पानी को हमने बोला वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब इसने प्रिज्म ने डिस्प्लेस कर दिया पानी को। तो जो वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम होगा वो प्रिज्म के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि ये प्रिज्म अपनी जगह बनाने के लिए पानी को डिस्प्लेस करेगा। अब सुनो, कह रहा व्हेन द प्रिज्म वाज रिमूव्ड अगेन, अब सुनिए, नोटिस दैट द सिलेंडर हैज एग्जैक्टली 3/5 ऑफ इट्स वाटर रिमेनिंग। अब समझिए जरा, अब हमने क्या किया, हमने, ध्यान से समझिए, हमने क्या किया भाई, प्रिज्म को पहले इमर्स किया अंदर, ठीक है, अंदर डाला प्रिज्म को, ये ऐसे, ठीक है, तो कुछ पानी निकल गया होगा और यहां लेवल फिर से यहां तक आ गया होगा। लेकिन अब कह रहा है कि फिर से प्रिज्म को बाहर निकाल लो। तो ये बताओ, अगर तुम प्रिज्म को बाहर निकालोगे, ये देखो इस तरीके से प्रिज्म हमने बाहर निकाल लिया, अरे यार भैया रुक जाओ, ये देखो, ये प्रिज्म को हमने क्या किया, हमने बाहर निकाल, अरे ठीक है संभालिएगा, संभालिएगा भाई, प्रिज्म को हमने अगर बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो ये बताइए अगर आपने बाहर निकाल लिया तो भाई लेवल डाउन हो जाएगा ना, नहीं समझे, लेवल डाउन होगा ना, अब ऊपर तक तो भरा नहीं रहेगा,
ठीक है, क्योंकि अगर प्रिज्म ने अपनी जगह छोड़ी, पानी तो वैसे ही बाहर जा चुका है ना, तो यहां पे जगह आपकी खाली हो जाएगी इस तरीके से। यहां पे इस फ्री स्पेस हो गया, समझे कि नहीं बताइए? फ्री स्पेस का मतलब है हवा भर गई होगी, पानी केवल इतने में पानी। ओके ठीक। तो उसने हमसे क्या बोला है, इट वॉज नोटिस दैट व्हेन द प्रिज्म वॉज रिमूव्ड अगेन, जब प्रिज्म हमने बाहर निकाल लिया, तो इट वॉज नोटिस दैट द सिलेंडर हैड एग्जैक्टली 3/5 ऑफ वाटर रिमेनिंग। मतलब समझिए जरा, है वाटर रिमेनिंग मतलब समझो, अब इसमें केवल कितना पानी बचा हुआ है, इसमें जो पानी बचा हुआ है वो कितना है, 3/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमको के दिया हुआ था, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, अभी आगे दिया होगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज के लीटर, मतलब ये जो सिलेंडर था आपका, इसका टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, के था। समझिए जरा ध्यान से, सबसे स्टार्टिंग में तो ऐसा ही रहा होगा ना, सबसे स्टार्टिंग में तो ऐसा ही रहा होगा ना, जब प्रिज्म कुछ नहीं डाला था हमने, ठीक है, तो हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में इस तरीके से सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था, तो इसका वॉल्यूम कितना था, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, के था ना, के कोई नंबर होगा, हमें क्या करना उससे, है ना, पढ़ लीजिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज के लीटर्स, मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम था वो के लीटर्स था। तो ये बताइए उसने हमसे यहां पर क्या बोला था, व्हेन द प्रिज्म वाज रिमूव्ड अगेन इट वाज नोटिस दैट द सिलेंडर हैज एग्जैक्टली 3/5 ऑफ इट्स वाटर रिमेनिंग। मतलब समझो, जब हमने प्रिज्म को बाहर निकाल लिया, तो ये जो पानी रिमेनिंग है ये कितना है, 3/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। 3/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम का मतलब समझते हो, 3/5 ऑफ का मतलब इनटू, और टोटल वॉल्यूम कितना था, के। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, 3/5 इंटू के, 3/5 टाइम्स के। तो इतना पानी आपका बचा हुआ है, तो बताओ कितना पानी बाहर चला गया, ध्यान सुनिए, कितना पानी बाहर यस 2/5 के, मतलब जो वाटर डिस्प्लेस हुआ आपका, वो हम क्या करेंगे भाई, सुनिए, टोटल कहां गया, टोटल वॉल्यूम के में से हम किसको माइनस करेंगे, टोटल के में से हम किसको माइनस करेंगे, जो पानी बाहर चला गया, इतना बाहर चला गया, तो उसको निकालने के लिए हम टोटल में से हम जो बचा हुआ है उसको माइनस करेंगे। तो के माइनस टोटल कितना था, के माइनस 3/5 के। अब ये तो आता है ना करना आपको, 5 इंटू के, 5 के माइनस 3 के, कुछ ऐसा, 5 के माइनस 3 के अपॉन में 5, तो 5 के माइनस 3 के 2 के अपॉन में 5, यानी कि 2/5 टाइम्स ऑफ के हमारा वाटर डिस्प्लेस हो गया होगा, और यही वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होगा। तो उसने हमसे पूछा था व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, बस खत्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म यही तो होगा जितना पानी बाहर चला गया, बस खत्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, और कितना पानी बाहर डिस्प्लेस हो गया था, 2/5 टाइम्स ऑफ के लीटर्स, और यूनिट होगी आपकी लीटर्स। यही हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।